श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नेक जोर तो बोलो। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। बस यही चाहते हैं कि ठाकुर जी के जिस उद्देश्य को लेकर के कथा यहाँ करने आए हैं वो उद्देश्य सफल हो। और उद्देश्य केवल यही है, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हरि प्राप्ति उद्देश्य नहीं है। प्राप्ति तो हरि की रावण को भी हुई है, प्राप्ति तो हरि की कंस को भी हुई है, पूतना अघासुर बकासुर धेनुकासुर शूर्पणखाओं को भी हरि की प्राप्ति हुई है। हरि की प्राप्ति तो राक्षसों को भी हो जाती है। प्राप्ति उद्देश्य नहीं है हमारा, क्योंकि भक्ति से हरि मिलेंगे ऐसा आवश्यक नहीं। हिरण्यकश्यप को तो क्रोध के कारण मिल गए, उसके दुष्ट स्वभाव के कारण मिल गए। हरि प्राप्ति उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? हम हरि को प्राप्त ना करें, हरि हमें प्राप्त करें, हम उनके प्रिय बन जाएं। बात दोनों को समझिएगा। एक होता है कि आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, और एक होता है कि आपने प्रधानमंत्री जी को बुलाया। इसमें विशेष क्या है? आपको प्रधानमंत्री बुलावें ये विशेष है, ठाकुर जी को हम बुलावें ये सामान्य भक्ति है, लेकिन ठाकुर जी हमें बुलावें ये विशेष भक्ति है। तो कथा से क्या होता है? निर्माण होता है जीवात्मा का। ऐसा निर्माण होता है कि उस निर्माण से ठाकुर जी फिर उस जीवात्मा को बुलाते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? मानव का कल्याण हो इस भावना से बैठे हैं। और तब उन 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों में कथा चलेगी। बंधुओं, ज्ञान जो है ना वो जिज्ञासा के पात्र में टिकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। भागवत ये 4 शब्द हैं। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। भागवत। यहां पर इन चारों में से अगर एक का भी आपके जीवन पर असर नहीं हुआ तो आपने कथा नहीं सुनी। आपके ऊपर भक्ति का असर होना चाहिए। पहली बात, जीवन में भक्ति आनी चाहिए। लेकिन भक्ति रूपी उस रस को अपने चित्त में धारण करने के लिए विश्वास का पात्र चाहिए। देखो, भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों को धारण करने के लिए अलग अलग कटोरियां आपके पास होनी चाहिए। अगर भक्ति चाहते हो तो विश्वास का पात्र। अगर विश्वास चित्त में नहीं होगा तो बिन विश्वास भगति नहीं। भक्ति बिना विश्वास के नहीं हो सकती। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। भक्ति मानने से होती है, ना मानने से, बस ऐसे ही करने से भक्ति का स्वरूप नहीं होता। इसका मतलब विश्वास। विश्वास। और वो विश्वास भी कैसा? बोले दृढ़, दृढ़ विश्वास। कहां? चरणन केरो, आपके चरणों में। सूरदास जी कहते हैं, मैं बिना नेत्रों के, सूरदास कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। मैं बिना नेत्रों का ठाकुर जी के दर्शन कर लेता हूं, ठाकुर जी के यश का वर्णन कर देता हूं, ठाकुर जी की कीर्ति का गान कर देता हूं। इसके पीछे और मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल एक बात है। बोले क्या? अपने गुरु के चरणार बिंदों में दृढ़ विश्वास, भरोसा। तो भक्ति यदि जीवन में चाहते हैं तो ठाकुर जी पर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा। और भरोसा ऐसा होता है कि फिर कई परीक्षाओं की कसौटियां जीवन में आती हैं जब विश्वास की बात आती है। तो अगर आप चाहेंगे कि आप ठाकुर जी की भक्ति करो तो विश्वास चित्त में होना चाहिए। और जैसे ही आप ठाकुर जी पर विश्वास करना प्रारंभ करोगे कि हे नाथ, आज से मेरा आप पर अटूट विश्वास है, आप चाहे जो कर लो, उसी दिन से ठाकुर जी परीक्षाएं दुगनी कर देते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति लाएंगे आप संकोच में पड़ जाओगे कि ठाकुर जी मेरे संग क्या कर रहे हैं। वास्तव में उस विश्वास का परीक्षण कर रहे हैं ठाकुर जी।
तो भक्ति चाहते हो तो विश्वास को चित्त में लाना पड़ेगा, लेकिन विश्वास के साथ में दृढ़ परीक्षाएं भी आएंगी जीवन में। उन परीक्षाओं में डगमगाइएगा नहीं, ठाकुर जी के प्रति अविश्वास लाइएगा नहीं। एक बार विदेश में कहीं कथा कर रहा था मैं, तो वहां एक माता जी मेरे पास आई और बोली, महाराज जी हमारे पूर्वजों ने कहा था कि सोमवार के व्रत करने से श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होती है। हमने कहा, बोले मेरे महाराज जी 16 सोमवार छोड़ो, 13 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु से मैंने सोमवार के व्रत किए। अब जाकर के यहां विदेश में मेरा ब्याह हुआ। मैंने कहा तो बोले पतिदेव हमारे खाते हैं पीते हैं उल्टे सीधे काम करते हैं, सारे सोमवार विपरीत हो गए। ठाकुर जी ने नेक नहीं सुनी हमारी। मैंने कहा अब आपकी स्थिति क्या है ये बताओ। बोले स्थिति क्या है, बस 24 घंटे अब तो यही प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी हमने क्या कमी छोड़ दी थी, क्या हमने गलती कर दी थी जो ऐसे प्राप्त हो गए। मैंने कहा मैया देखो, इसमें आप ठाकुर जी के व्रत को दोष नहीं दो, ठाकुर जी के नियम को दोष मत दो। कई बार हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म होते हैं। अब व्यक्ति चाहता है कि मैं पैसे दे करके जैक लगा करके कैसे भी करके पास हो जाऊं, लेकिन पढ़ाई नहीं करी होगी तो कैसे पास होगा। ठीक वैसे ही अगर हम नियमों को व्रतों को केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए करते हैं, पूर्व का प्रारब्ध तो है ना, वो प्रारब्ध किसी ना किसी रूप में तो आएगा। तो उन्होंने कहा कि तो फिर इसका मतलब तो व्रत करना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा हम तो कहते ही नहीं है कि कभी किसी इच्छा कामना के लिए व्रत करो, निष्काम भाव से करो, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करो, जैसे राखो तैसे रहूं, जो दोगे जैसा दोगे जो मिलेगा जो जीवन में सब स्वीकार है। आप जैसे मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना चूरे, आप चाहे जो कर लीजिए हमारे साथ, हमें सब स्वीकार है। विश्वास का मतलब यही तो होता है। तो भक्ति विश्वास के पात्र में टिकती है। अगर चित्त में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो भक्ति टिक नहीं पाएगी। दूसरा, आप कहेंगे कि महाराज जी विश्वास हमारा दृढ़ नहीं हो पा रहा, भक्ति छोड़ो ज्ञान दे दो। भागवत, तो दूसरा शब्द ग यानी ज्ञान। आप कह रहे हैं कि भक्ति के लिए विश्वास आप कर नहीं पा रहे, इससे अच्छा आप ज्ञान दे दीजिए। तो ज्ञान के लिए जिज्ञासा का पात्र। अगर चित्त में जिज्ञासा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं टिकेगा। आप कथा में, यहां कई लोग हैं हमारे भैया सब बता रहे थे कि कथाएं सुनते रहते हैं, कभी कहीं कथा में जाते हैं कभी कहीं कथा में जाते हैं। पूज्य हमारे पिताजी महाराज की भी कथा हुई है इस स्थान पर 56 भोग मैदान में। तो कथाएं आप सब लोग सुन चुके हैं पहले भी, लेकिन आप मन में यह विश्वास करके और ऐसी भावना धारण करके बैठेंगे कि हम तो बहुत सुन चुके हैं, हम तो उनकी भी सुने, हम तो डोंगरे जी की भी सुने, हम तो बापू की भी सुने, हम तो उनकी भी सुने हैं। तो यहां बैठकर के आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। मन में जिज्ञासा लेके बैठना ही पड़ेगा। भले ये व्यास जी हमसे आयु में छोटे हैं, भले ही इनकी आयु कम है, लेकिन फिर भी हमारी जिज्ञासा है कि ये क्या सुनाएंगे, हमें क्या प्राप्त होगा। जब तक ये भावना धारण नहीं करेंगे ज्ञान नहीं आएगा चित्त में। तो भक्ति के लिए विश्वास का पात्र, ज्ञान के लिए जिज्ञासा का पात्र। तो भाग और फिर आता है व। आप कहो महाराज जी जिज्ञासा, हम में कोई जिज्ञासा ही नहीं है, हम इतने ज्ञानी हो चुके हैं, अब हम में जिज्ञासा नहीं है, कुछ और दीजिए। तो फिर तीसरा आएगा वैराग्य। वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र। अनुभव को अगर आज की भाषा में कहूं तो ठोकरों का पात्र। वैराग्य उसी को हो सकता है जिसने बहुत अनुभव किया हो या बहुत ठोकरें खाई होंगी। किसी व्यक्ति को कथा सुनी है ना आपने, बुद्ध, बालक बुद्ध, जब उनका जन्म हुआ तो किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा कि जिस दिन ये संसार देख लेंगे उसी दिन वैराग्य हो जाएगा। उनके पिता ने ऐसा योजना बना दी, परकोटा बना दिया एकड़ों में, बोले कभी संसार देखने ही नहीं दूंगा पुत्र को,
कभी वैराग्य नहीं होगा। पूरा युवावस्था निकल गई, बाल अवस्था निकल गई, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब संतान हुई तो पिता के मन में बात आई कि अब मेरे नाती हो गया है, मतलब पुत्र अब गृहस्थाश्रम में आ गया है, पत्नी बच्चों का ध्यान रखने लगा है, इसका मतलब अब इसको वैराग्य नहीं होगा। पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, अब कैसे वैराग्य होगा? तो पिता ने कहा अब मैं कुछ दिन के लिए कहीं भ्रमण पर जा रहा हूं और मंत्री जी आप पुत्र का ध्यान रखना, पुत्र बुद्ध का ध्यान रखना, और इनकी इच्छा हो तो बाहर घुमा लाना। लेकर के गए, पहली बार बाहर निकले हैं। जैसे ही बाहर निकले तो अपने मंत्री जी से पूछे, मंत्री जी ये बालक कहां जा रहा है? बोले कि प्रभु ये विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा है, अध्ययन करने के लिए जा रहा है। अच्छा, हमारे गुरुजी तो घर ही आते थे पढ़ाने के लिए। बोले आपके पिता ने व्यवस्था की थी, लेकिन वास्तव में बालकों को विद्यालय जाना पड़ता है, विद्यालय में अध्ययन करना पड़ता है। बोले अच्छा। थोड़ी और आगे गए तो जाकर के देखा कि वही बालक का अब विवाह हो रहा है। बोले अच्छा, हमारा भी तो विवाह हुआ था, ये वही हो रहा? बोले हाँ, अब ये इस बालक का विवाह हो गया। वही बालक अब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसका विवाह हो गया। आगे एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा था। बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद पत्नी और बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए निकला है। अच्छा, थोड़ा और आगे जाकर के देखा तो क्या देखा कि एक वृद्ध पड़ा था बिस्तर पर, खांस रहा था, बीमार हो गया था। बुद्ध बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि महाराज व्यक्ति एक दिन वृद्ध हो जाता है और वृद्धता में उसको कोई रोग लग जाता है, और रोग लगने पर फिर उसकी ऐसी रुग्णावस्था हो जाती है। थोड़े और आगे जाकर के देखा तो 5 लोग रो रहे थे और एक शव पड़ा था, और पत्नी कह रही थी मेरे पति चले गए, बच्चे कह रहे थे हमारे पिता चले गए, माता पिता कह रहे थे हमारा बेटा चला गया, भाई कह रहे थे हमारा भाई चला गया। बुद्ध ने जैसे ही वो दृश्य देखा बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि महाराज ये हमारे जीवन का काट्य सत्य है, एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, पत्नी बच्चे घर परिवार सब बैठे रह जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं। इसका मतलब एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी। मंत्री जी बोले आया है सो जाएगा, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। मेरे बच्चे भी ऐसे रोएंगे, मेरी पत्नी भी रोएगी, मेरे परिवार के लोग भी रोएंगे। बोले हाँ महाराज रोना तो पड़ेगा। बस उसी दिन बोले कि अगर इन सबके बीच रहकर के ममत्व प्रकट करके एक दिन सबको रोता बिलखता छोड़ के जाना पड़ेगा, और मैं जाऊं उसके बाद तो सब रोएंगे, पर मेरे सामने भी तो सब जा सकते हैं, मेरे बालक भी जा सकते हैं, मेरी पत्नी भी जा सकती है, मुझे भी रोना पड़ेगा। ना मैं रोऊंगा ना किसी और को रोने दूंगा। उसी समय वैराग्य चित्त में आ गया, सब त्याग करके बुद्ध बन गए और वही बुद्ध के रूप में प्रकट हो गए। त्याग भागव यानी कि वैराग्य या तो अनुभव से आएगा या ठोकरों से आएगा। जीवन में जितने उतार चढ़ाव आते जाएंगे, जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, उन लोगों से मिलने के बाद में आप लोगों को कई चीज का अनुभव होता रहेगा, वैराग्य आता रहेगा चित्त में। तो वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र होना चाहिए। भाग व और अंतिम आया त्याग। वैराग्य और त्याग इन दोनों में अंतर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैराग्य किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं? वैराग्य का मतलब वस्तुओं के बीच में रह रहे हैं पर उन वस्तुओं से ममत्व नहीं है, उसको वैराग्य कहते हैं। और त्याग किसको कहते हैं? जहां पर वस्तु भी नहीं है और उसके प्रति ममत्व भी नहीं है, वो त्याग है। वैराग्य की चरम स्थिति त्याग कहलाती है। सब साधनों के बीच में रह करके भी उनके प्रति इच्छा नहीं होती है, वैराग्य है। राग रहित वैराग्य। और जहां साधन का भी त्याग और उसके प्रति इच्छा का भी त्याग, वो त्याग कहलाता है। तो त्याग अंतिम स्थिति है। त्याग के लिए क्या चाहिए? बोलो त्याग के लिए सत्संग रूपी पात्र चाहिए।
जब तक सत्संग नहीं बनेगा, जब तक संग नहीं बनेगा, जब तक अच्छे लोगों के बीच में रह करके भगवत चर्चाएं नहीं मिलेंगी, तब तक त्याग नहीं बन सकता जीवन में। किसी एक वस्तु का आप त्याग करना चाहते हैं, जिस वस्तु का आज तक सेवन किया, उस वस्तु का त्याग आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। और वस्तु का त्याग कर भी दोगे लेकिन मन में वो वस्तु चलती रहेगी। मन तो हो रहा है खा लूं, मन तो हो रहा है थोड़ा सा इसको पी के देख लूं, मन तो हो रहा है थोड़ा सा इसका सेवन तो कर लूं। मन से भी नहीं जाएगा। मन से और तन से दोनों रूप से त्याग तो तभी हो सकता है जब सत्संग मिलेगा। सत्संग का मतलब इसको नहीं कहते जो हम कर रहे हैं, यह भी सत्संग है, पर सत्संग के और भी कई रूप हैं। और कौन कौन से रूप हैं? वस्त्र भी सत्संग कहलाते हैं। आप क्या पहनते हो? अभी हम जीन्स पहन के आ जाएं फटी हुई और मंच पे आके प्रवचन करने लगे, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी बात का। वास्तव में फर्क पड़ता भी वस्त्रों से है। क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, शिखा धारण करते हैं, कंठी माला पहनते हैं। सब कुछ सत्संग कहलाता है। आपका श्रृंगार भी सत्संग है, आपका आवरण यानी कि वस्त्र भी सत्संग है, आपका उठना बैठना भोजन भी सत्संग है। आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं उससे भी सत्संग का प्रभाव होता है। कैसों के संग बैठते हैं, किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, कैसी स्थिति का प्रयोग करते हैं, सब सत्संग है। और इन सब का वातावरण जब होता है, अब देखो एक बात आपको बताएं, बाहर कोई स्ट्रीट फूड मिलता है ना, जो रोडों पर ठेला लेके घूमते हैं भैया, वहां आप खाने जाओ, कुछ आपको खिला देगा, जैसा होगा वैसा खिला देगा। लेकिन जैसे हम जाएंगे ना धोती बगलबंदी पहन के, तो अगर व्यक्ति ठीक होगा तो पहले महाराज जी 1 मिनट रुको, पहले बर्तन धोऊंगा, बर्तन धोएगा, फिर हाथ मांजेगा, सब साफ सुथरा करेगा, मक्खी मच्छर सब उठा देगा। क्यों? वो जानता तो है नहीं, लेकिन केवल वस्त्रों से उसको क्या अनुभव हुआ कि कोई सत्संगी महापुरुष है। इसके लिए हमको सामान्य वस्तु नहीं, कुछ विशिष्ट देना चाहिए। फ्लाइट में एयर होस्टेस आपसे नॉनवेज पूछ भी लेगी, लेकिन हमारे तो वस्त्रों को देख करके पानी ही पूछती हैं बस। ठंडा पिएंगे कि सादा, ये बता दीजिए। क्योंकि पता है भोजन तो करने वाले हैं नहीं। कैसे पता? वस्त्र भी तो सामने वाले के चित्त में कुछ प्रकट कर रहा है, तो वस्त्र भी सत्संग है, तिलक भी सत्संग है। आप अपने घर पर जब फ्री टाइम में बैठते हैं, किस आकृति में बैठते हैं उससे भी पता चलता है कि आप सत्संगी हो कि नहीं। पड़ गए सोफा पे पांव ऊपर करके, ये सत्संग नहीं। वो बैठते भी सत्संगी का बैठना भी एक अलग रूप में होता है, उठना चलना फिरना सब कुछ उसका सत्संग बन जाता है। उससे त्याग बनता है। ऐसा व्यक्ति जो वस्त्रों से लेकर के भोजन से लेकर के संगति तक में सत्संग को निश्चित रखता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी वस्तु का त्याग बिना किसी ममत्व के कर सकता है। उससे त्याग बन जाएगा। त्याग के लिए सत्संग का पात्र। एक बार एक शिकारी जंगल में घूम रहा था शिकार करने के लिए, बहुत बड़ा शिकारी। घूमते घूमते जब गया तो देखा एक गुफा के सामने से निकला, तो देखता हुआ जाता था कहीं कोई शिकार मिल जाए। गुफा में जैसे उसने झांक करके देखा तो कोई हिरन आदि तो नहीं दिखा। एक महात्मा बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं उनकी, और महात्मा नेत्र बंद करके बैठ के ध्यान कर रहे थे। तुरंत अपना घोड़ा रोका और बोला कि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि हम शिकारी हैं, हम वन में रहते हैं, हम मांस खाते हैं, लेकिन कभी भी कोई संत मिले, गुरु मिले, उससे प्रणाम जरूर करना, उससे आशीर्वाद जरूर लेना। दौड़ करके गया, महाराज जी प्रणाम, आपको वंदन करता हूं, आप इस जंगल में भजन कर रहे हैं, मैं इस जंगल का शिकारी हूं, मैं यहीं रहता हूं। महाराज जी ने नेत्र खोले, अच्छा बेटा खुश रहो। बोले अब मैं और तो कुछ आपकी सेवा नहीं कर सकता, मुझे बस ये बताइए कुछ पाएंगे, कुछ भोजन करेंगे, आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, हम सब आनंद मंगल हैं, फलाहार करते हैं, फल खाते हैं, फल खा करके जीते हैं, और कभी 5-6 दिन में एक बार फल खा लेते हैं।
फल खाते हैं, फल कोई खाने की चीज है। आप कहें तो मैं बढ़िया एक हिरण लेकर के आऊं, आप भोग लगाना, मुझे भी दे देना। अब संत बेचारे अब क्या बोले उसको। तो अब देखिए सत्संग का प्रभाव कैसा होता है। संत थोड़े मुस्कुराए। अब उसको ये तो नहीं कहा कि बेटा हम लोग मांसाहार आदि नहीं करते। उसको क्या बोले, तुम जो हिरण पाते हो ना वो तो सामान्य है, मैं तो एक बहुत ऊंचे हिरण की खोज में बैठा हूं, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। अरे महाराज आप नहीं जानते, ये इतने कोस का जंगल, उसका सबसे बड़ा शिकारी हूं मैं, यहां कोई हिरण मुझसे भाग के नहीं जा सकता, शेर के चंगुल से बच जाएगा, मुझसे नहीं बच सकता। आप बताइए कैसा हिरण चाहिए आपको। महाराज जी बोले रहने दो, तुम ला नहीं पाओगे उसको। बोले नहीं नहीं बताइए। तो बोले लिखो कैसा हिरण है। बोले जिस हिरण की आश में मैं भूखा बैठा हूं वो हिरण कस्तूरी का तिलक लगाता है। शिकारी बोला कस्तूरी तिलक लगाता है हिरण? मैंने ये तो सुना कि कस्तूरी उसके नाभि में होता है, पर उसका चंदन बना करके अपने माथे से लगा के घूमता है, ये हिरण तो पहली बार देखा सुना। बोला हाँ वो कस्तूरी का तिलक लगाता है। कानों में नासिका में मोती पहनता है। अच्छा मोती पहन करके घूमता है हमारी तरह? बोला हाँ। और इस हिरण की विशेषता क्या है? बोले पीतांबरी पहनता है, निर्वस्त्र नहीं घूमता है, पीतांबरी धारण करता है, धोती पहनता है, और सबसे बड़ी विशेषता अधर पर वेणु रख करके अपने कर कमलों से बजाता है। शिकारी बोला जीवन निकल गया, ऐसा हिरण तो नहीं देखा मैंने। बोले इसीलिए तो इस वाले हिरण को हम पाना चाहते हैं, उसी के लिए बैठे हैं यहां पर। महाराज मैं आपको वचन दे करके जा रहा हूं, वो इसी वन में है ना, आप बस इतना बताओ। बोला हाँ वो सब जगह है, वो यहां पर भी है। मैं आपको वचन देता हूं जब तक ये हिरण नहीं मिलेगा मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी शिकार नहीं करूंगा, इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, तब तो आप स्वीकार करेंगे ना, उसको पाएंगे फिर मुझे भी दे देना। बोला हाँ फिर पाएंगे, हम लेके आओ। अब महाराज जी ने तो ऐसे टरका दिया, लेकिन एक क्षण का वो सत्संग किया गया। अब वो तो शिकारी सीधा था, उसको ज्यादा हम आप चतुर जैसे लोग थोड़े ही हैं, हम तो बहुत चतुर हैं। हमारे सामने कोई महात्मा ऐसे बोलते हम तो तुम हिरण थोड़ी ही है, ये तो भगवान की बात कर रहे हो आप, हम तो 2 मिनट में बोल देते। लेकिन बेचारा सीधा बोला ठीक है मैं अभी जाता हूँ। निकल गया। दिन रात पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में, सघन वन में जाता है और केवल ढूंढ रहा है तिलक लगा करके वंशी बजाने वाला, पीतांबरी पहनने वाला हिरण मुझे मिले। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बीत गए। भूख के कारण व्याकुल होने लगा, मुख सूखने लगा। अब तो बस सामने से हिरण निकलते हैं तो उसको इच्छा तो बहुत होती कुछ खा लूं, लेकिन सोचता है मेरे गुरुजी भूखे हैं, मैं कैसे पाऊं, जब तक वो हिरण नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाऊंगा। 7 दिन बीत गए। प्राण जब निकलने को होने लगे, आंखें खुलनी बंद हो गई। अब स्थिति अपने वश में नहीं थी। ठाकुर जी उसके भाव पर रीझ गए। बोले बताओ हमको ढूंढ रहा है, भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमको ढूंढ रहा है, हिरण के रूप में ढूंढ रहा है। इतने में ही मोर मुकुट धारण किए, कानों में सुंदर मोती धारण किए हैं, नाक में सुंदर मोती पहने हैं, पीतांबरी पहने हैं, ललित गति विलास वल्गुहास, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए सघन वन से वेणु का नाद करते हुए कस्तूरी की सुंदर सुगंध आने लगी, चंदन की सुगंध आने लगी। तभी देखता है कि सामने से नीलांबर ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके वेणुनाद करते हुए, मोर पिच्छ का मुकुट धारण करते हुए उसके सामने अधरों पर वेणु धारण करके मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए आ रहे हैं। गुरु जी ने जितना बताया था सब देख रहा है। कस्तूरी की सुगंध आ रही है, नाक में मोती पहना है, कानों में कुंडल पहने हैं, पीतांबरी पहन रखी है, नील कांति नील वरण है। और ये हिरण तो नहीं है पर नेत्र तो मृग जैसे ही है, मृगनयन है। संभवतः यही वो हिरण होगा, श्रृंगार करके हमारी जैसा, मानवों जैसा लग रहा है। तुरंत प्रसन्न हो गया, वो मिल गया हिरण। अब क्या करूं, कैसे पकड़ूं?
तो जैसे हिरण को पकड़ता है चुपके से, वैसे ही ठाकुर जी के पीछे धीमे धीमे चल रहा है और हिरण पकड़ने वाला जाला हाथ में लेकर के चल रहा है। ठाकुर जी मधुर मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए गजगामिनी चाल से आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे वो शिकारी चल रहा है। जैसे ही देखा मौका है, तुरंत जाला फेंका, ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, आ गया मेरे चंगुल में। ठाकुर जी को पकड़ करके जाला बांध करके और उठा करके अपने कंधे पर टांगा, घोड़े पर बैठ करके ले गया गुरु जी के पास। सप्ताह बाद गुरुजी बाहर से चिल्लाने लगा गुफा के भीतर से। संत बोले फिर से आ गया, अरे जल्दी बाहर आइए, बहुत मचलता हुआ हिरण है ये, बड़ी मुश्किल से पकड़ करके लाया हूं, 1 सप्ताह लग गया गुरुजी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी बाहर आओ। संत बोले पता नहीं किसको पकड़ लाया होगा, देखता हूं। बाहर जाकर के देखा तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर कंधा पे बैठे हैं उसके, जाले में बंद होकर के बिल्कुल ऐसे हो गए। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, गुरुजी तो वहीं मूर्छित हो गए। शिकारी दौड़ करके गया, बोले गुरुजी होश में आओ, पानी वानी डाला। जैसे तैसे होश में आए। शिकारी बोले गुरुजी आप ठीक हो? बोले मैं ठीक हूं बेटा। वो कहाँ है हिरण? बांध रखा है मैंने पेड़ से, भाग जाएगा, जल्दी करो, अग्नि चेताओ, भोग लगाओ आप, फिर मैं भी पाऊंगा। अरे पगले खोल इनको। खोलूंगा नहीं, 1 हफ्ता बाद मिला है। गुरु जी के नेत्र सजल हो गए। तुरंत कहा, बोले प्रणाम करो, साक्षात परमात्मा है, ये ईश्वर हैं, यही वो हिरण्यगर्भ हैं जिनकी इच्छा में रखता हूं। शिकारी तो प्रसन्न हो गया, दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी ने उसको भी आशीष दिया, गुरु जी को भी आशीष दी। सत्संग त्याग करवाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भागवत भक्ति के लिए विश्वास का पात्र, ज्ञान के लिए जिज्ञासा का पात्र, वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र और त्याग के लिए सत्संग का पात्र। ये 4 पात्र आपके चित्त में होंगे तभी भागवत विराजमान हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं। तो जिज्ञासु के चित्त में ज्ञान विराजता है। 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। सबसे पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए आए कि सबरी आदि भक्तों पर कृपा करने के लिए आए? पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, पर इन शास्त्रों का सार क्या है, इनकी मूल बात क्या है? तीसरा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? कभी मानव बन के आते हैं, कभी जानवर बन के आ जाते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, प्रयोजन क्या है? किम कर्म, भगवान के कर्म क्या हैं? भगवान क्या करते हैं? अवतार लेकर के कहते हैं कि ठाकुर जी कर्म नहीं करते, ठाकुर जी सोचते हैं, ठाकुर जी चिंतन करते हैं, और जो चिंतन करते हैं वो होता चला जाता है। ठाकुर जी ने चिंतन किया कि प्रलय होना चाहिए, उनके सोचते ही प्रलय हो जाएगा। ठाकुर जी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं तो बादल आकाश में छा जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तो धूप निकल आती है। ठाकुर जी के चिंतन से सब कुछ होता है, तो जिनके चिंतन से सारी क्रिया क्रियान्वित हो जाती है, उनको कर्म बंधन कैसे हो सकता है? तो वो कर्म क्या करते हैं आकर के? किम कर्म के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? 10 हैं, 24 हैं, कितने हैं? और फिर अंतिम प्रश्न किया, भगवान धर्म की स्थापना करके वापस चले गए अपने धाम को, तो जिस धर्म को ठाकुर जी स्थापित करके गए, भगवान के जाने के बाद उस धर्म का क्या हुआ, वो किसके पास गया? ये 6 प्रश्न हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथा चलेगी। सौनकादि ऋषियों ने पहला प्रश्न किया कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? सीधा उत्तर है
राक्षसों को मारने के लिए ठाकुर जी नहीं आते। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग में ठाकुर जी कहते हैं, अगर मैं चाह लूं तो रावण का जन्म ही नहीं होगा, अगर मैं चाह लूं तो वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का वध कर सकता हूं, लेकिन वैकुंठ में बैठे बैठे सबरी की हृदय की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए तो मुझे आना पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे प्रकट होना पड़ेगा। राक्षसों का वध वैकुंठ से हो सकता है, लेकिन भक्तों की मनवांछित इच्छा वो वैकुंठ से पूरी नहीं होगी, इसलिए भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। वास्तव में तो बंधुओं अब पुकारने वाला नहीं है, अब बुलाने वाले बचे नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आ नहीं रहे। नहीं तो आज भी ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं। उस भावना से, उस इच्छा से। सबसे बड़ी बात है कि भक्त के चित्त में सबसे श्रेष्ठ स्वभाव क्या हो जिससे ठाकुर जी आवे? भोलापन। हम लोग भोले नहीं हैं, हम लोग सरल नहीं हैं, सहज नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं। सरलता ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। जितने सहज, जितने सरल, जितने, मैं कथाओं में कहा करता हूं, जितने चतुर बनोगे संसार को उतने अच्छे लगोगे, और जितने सरल बनोगे ठाकुर जी को उतने बढ़िया लगोगे। जितने चतुर बनोगे, क्या आता है आपको? बोले सर्वगुण संपन्न है, चाय बनवा लो, पकौड़े तलवा लो, कचौड़ियां बनवा लो, गाड़ी चलवा लो, कपड़े धुलवा लो, पढ़ाई करवा लो, दूसरों को पढ़वा लो, नाच करवा लो, गाने गवा लो, किसी भी काम में पीछे नहीं है। ऐसे लोग संसार को बहुत प्रिय होते हैं। लेकिन एक गुण है अंदर, पर वो एक गुण भी केवल ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को अति प्रिय है। सीधी बात, जो सरल है, सहज है, सीधा है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। हम तो यही कहते हैं कि नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, बाकी सब तो आप स्वयं कर सकते हो। अपने कर्म बंधन से अपने कर्म बंधन खोल सकते हो, अपने कर्मों से सब कुछ निर्माण कर सकते हो। ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे तो आप सीधा बना दो, सरल बना दो, सहज बना दो। मैं बहुत चतुर हो गया हूँ, बहुत चतुराई मेरे चित्त में आ गई है, ये खाली मन बैठा बैठा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। हमें दीन बना दो, सरल बना दो, सहज बना दो। बहुत चतुर बन गए हम लोग। खाली बैठते हैं तो मन में केवल ये चतुराई ही चलती रहती है कि किसके साथ क्या किया जाए, किसके साथ अनहित किया जाए, किससे आगे कैसे निकला जाए। बस यही सब हमारे चिंतन में चलता रहता है। हे प्रिया जी, हे श्यामा जी, आप कृपा करके मुझे सरल बना दो। किशोरी जी की प्राप्ति करने के लिए वृंदावन के सेवा कुंज में रहते, और वहां रह करके बंदरों को जो चने डाले जाते, तो बंदर जब पा लेते उसके बाद जो चनों का छिलका बच जाता उसको खाते। और कभी चना हाथ में पड़ जाता, बंदर पाके चले गए, एक आध चना अगर मिल जाते तो उनको बीन करके रख लेते, जब बंदर सामने आते तो उन्हीं को दे देते, स्वयं छिलका पाते थे। अनेक वर्षों तक जब छिलका पाकर के रहे, तो एक दिन किशोरी जी को बड़ी दया आ गई और उन्होंने श्री राधा वल्लभ मंदिर से उनके लिए प्रसादी भिजवा दी। गुसाई जी लेकर के प्रसादी आए और कहा, भोलानाथ जी, किशोरी जी ने स्वप्न में आज्ञा करके कहा है कि भोलानाथ जी छिलका पाते हैं, उनके लिए मेरी राजभोग की प्रसादी लेकर के जाओ। ये सुनकर के भोलानाथ जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, और रोए तो रोए, किशोरी जी के ऊपर नाराज हो गए। क्यों? हे किशोरी जी, आपको मेरे पेट की पीड़ा दिखाई दे गई, मेरे हृदय की पीड़ा नहीं दिखाई दी। मैं छिलका खा रहा हूं, उसके लिए आपने अन्न मेरे पास भेज दिया, पर मेरा हृदय आपको देखने के लिए, आपके चरणों की प्राप्ति के लिए इतना व्याकुल हो रहा है, हृदय की पीड़ा आपको दिखाई नहीं दी। अरे वही दिखता है जो विशेष होता है, इसका मतलब मेरे पेट की पीड़ा विशेष दिख रही है, इसीलिए आपने आज अन्न सामग्री भेज दी, मेरे हृदय की पीड़ा नहीं दिखाई दी। अब मैं और रोऊंगा, अब मैं और पुकारूंगा, ताकि मेरे हृदय की पीड़ा आपको दिखाई दे, और अगली बार आप भोजन का थाल ना भेज करके स्वयं पधारो यहां पर।
किशोरी जी ने उनका नामकरण किया। उनका पूर्व नाम भोलानाथ 50-60 ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष पहले वृंदावन में थे। आज भी कई ऐसे महापुरुष वृंदावन में जिन्होंने भोलानाथ जी का दर्शन किया था। किशोरी जी ने उनका नाम रखा भोरी सखी। उनको सखी बना, भोरी सखी। कितनी भोली। हे श्यामाजू, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। या तो आप अपना लीजिए, और आप अपनाना नहीं चाहती हैं, हमें इतने योग्य नहीं समझती, तो कम से कम वृंदावन वास तो दीजिए, वृंदावन दे दीजिए। आपके चरणों में पड़े रहेंगे, बस इसी से आनंद हो जाएगा। जैसे तोहे अति प्यारी लगूं, तैसों मोहे कीजो स्वामिनी। मैं जिससे आपको प्रिय लगूं, ऐसा मेरा निर्माण कर दो किशोरी जी। बंधुओं, हम हरि को प्रिय लग जाएं, बस ये हमारी इच्छा है। तो ठाकुर जी के अवतार का श्रेय राक्षसों को नहीं जाता, वो हमारे लिए आते हैं। हमारे भाव का, हमारे रस का, हमारी इच्छा का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं, राक्षसों के लिए नहीं आते हैं। हम प्रेम से क्या प्रस्तुत करते हैं, उस प्रेम से प्रस्तुत की गई वस्तु का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं। तो भगवान के अवतार का श्रेय भक्तों को जाता है। दूसरी बात, शास्त्रों का सार क्या है। इतने शास्त्र हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, पर सार क्या है। तो वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को सारम सारम समद्वितम, भागवत जी को सार बताया। चारों वेदों को सार, महाभारत का सार, सबका सार श्रीमद् भागवत है। भागवत जी सार है। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। कभी मानव बन के, कभी नृसिंह बन के, कभी कछुआ बन के, कभी कुछ बन के। एक ही रूप में क्यों नहीं आते, अलग अलग रूप क्यों धारण करते हैं। ठाकुर जी सर्वव्यापकता और सर्वग्राह्यता प्रकट करते हैं। केवल मानव बनकर के आएंगे तो एक प्रकार से जीवों के प्रति ये भावना हो जाएगी कि ठाकुर जी उनके नहीं हैं, हमारे ही हैं, वे सबके हैं, इसलिए सर्व रूप धारण करके आते हैं। हमारे यहां वृक्षों में भी श्री ठाकुर जी हैं, नदियों में भी ठाकुर जी हैं, पहाड़ों में भी ठाकुर जी हैं। अरे कहां तक है, राक्षसों में भी ठाकुर जी कहते हैं प्रहलाद मैं हूं, सब में मैं हूं। मासा नाम मार्गशीर्षो, हम मार्गशीर्ष महीना को ठाकुर जी अपना स्वरूप बताते हैं। सब जगह ठाकुर जी की व्यापकता है, इसलिए ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। और फिर दूसरा रूप धारण करने का कारण होता है भक्त की हृदय की इच्छा। सब लोग सावधानी से सुनो। भक्त के हृदय में जैसी भावना ठाकुर जी की है, ठाकुर जी वैसे ही आते हैं उसके पास। बहुत सुंदर है भैया, बैठ जाओ, हम ले लेंगे आपसे, हैं कथा के बाद ले लेंगे। और भी यहां भी कुछ लोग कुछ बना के लाएं, कथा के बाद सब लोग प्रदान कर देना। अभी कथा सुन लो। लड्डू गोपाल ये किसके ठाकुर जी हैं? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के चित्त के ठाकुर जी हैं, नवनीत प्रियालाल जी। उनके चित्त में ये छवि है कि हाथ में मक्खन लेकर के ठाकुर जी घुटमुन चल रहे हैं, और उन्हीं की छवि से ठाकुर जी ऐसे नवनीत प्रियालाल जी के रूप में प्रकट हो गए। कल मैंने बताया, ये परसों बताया, कल बताया, यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। मुरली मनोहर ठाकुर जी गोपियों के श्री राधा रानी के चित्त के ठाकुर जी हैं। सब जगह अलग अलग स्वरूप है ठाकुर जी का। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी बिना हाथ पैर आंख नाक मुंह के बैठे हैं, विचित्र स्वरूप है ठाकुर जी का, पिघला हुआ, प्रेम पिघलित हैं। वहां ठाकुर जी ब्रजवासियों के प्रेम में, वियोग में प्रेम विगलित हो गए हैं, उनके चित्त के ठाकुर जी। दक्षिण में एक उडुपी में श्री कृष्ण भगवान हैं, वहां के स्वरूप अलग हैं। एक केरला में एक और ठाकुर जी हैं, वहां पर गुरुवायूर, उनका अलग स्वरूप है। भक्त की इच्छा के अनुसार भी ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। पंढरपुर में वही विट्ठल बन करके बैठे हैं।
तो भगवान के अवतारों का प्रयोजन सर्वव्यापकता और सर्व इच्छा, सबकी इच्छा के लिए भी ठाकुर जी रूप धारण करते हैं। किम कर्म, ठाकुर जी का कर्म क्या है? केवल गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों की सुरक्षा, ठाकुर जी का यही कर्म है कि ये प्रसन्न रहें। बस ये प्रसन्न रहेंगे तो पूरी सृष्टि प्रसन्न रहेगी। इसी का भाव ठाकुर जी चित्त में रखते हैं। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? असंख्य। अवताराय असंख्य, एकादश स्कंद में वेदव्यास जी कहते हैं असंख्य अवतार हैं भगवान के। बताने को 24 हो जाते हैं, दशावतार हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो 24 पर गिनती रुकती नहीं है। असंख्य हैं ठाकुर जी के अवतार। भक्तमाल जी में एक ठाकुर जी का स्वरूप है, उसका नाम है सिलपिल्ले भगवान। कौन से भगवान? सिलपिल्ले भगवान। एक बताने वाली बात तो नहीं, बता देते हैं। एक संत हैं, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते हैं, सुबह से शाम तक सेवा करते हैं। बिल्कुल एक क्षण के लिए अपने हाथ से वस्त्र बनाएंगे, अपने हाथ से भोजन बनाएंगे, अपने हाथ से इत्र लगाएंगे, अपने हाथ से सारी सेवा। मतलब सुबह 4 बजे उनकी सेवा प्रारंभ होती है, शाम 7 बजे तक हिलते ही नहीं है। रसोई और ठाकुर जी का कक्ष, रसोई ठाकुर जी का कक्ष, इतनी सेवा करते हैं। मैं दर्शन करने गया, मैंने महाराज जी आपके ठाकुर जी इतने भाव से सेवा करते हैं, आप सेवा करते हैं, ठाकुर जी को नाम कहा है? तो क्या नाम बताए? बवाल बिहारी। क्या नाम है? बवाल बिहारी। मैंने कि ये कैसा नाम है बवाल बिहारी? बोले तो बवाल नहीं है तो क्या है? सुबह सुबह उठ करके इनको ये पवाओ, उठते ही पट दूध पिवाओ, फिर लड्डू खवाओ, वो बना करके लाओ। और भाई सेवा करने वाले तो फिर विशेष रूप से करते हैं, जिनको केवल काम चलाऊ करना वो काम चलाऊ करते हैं। अब जैसे अभी महीना चल रहा है, अब गुलाब का इत्र नहीं लगेगा ठाकुर जी को, अब मोगरा का इत्र नहीं लगेगा। अब धीरे धीरे ठाकुर जी के इत्र परिवर्तित होंगे, क्योंकि धीमे धीमे हवा में नमी आ रही है, थोड़ी ठंडक आती जा रही है, रात्रि में ठंडा होता जा रहा है, तो इसलिए अब ठाकुर जी के इत्र बदल जाएंगे। अब केसर का इत्र धीरे धीरे प्रारंभ होगा, कदम्ब का इत्र लगेगा ठाकुर जी को, और फिर जैसे ही महीना ठंडा हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो फिर ठाकुर जी को हिना का इत्र लगेगा, शमामा का इत्र लगेगा, गरम इत्र, कस्तूरी के इत्र लगेंगे। तो कितना अब इत्र का भी विचार किया जाता है, वस्त्रों का भी विचार किया जाता है। गर्मी में ठाकुर जी को बिल्कुल सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं, अब धीरे धीरे रेशमी वस्त्र और फिर धीरे धीरे गर्म वस्त्र पहनाने पड़ेंगे। भोजन सामग्री में भी, पेय पदार्थ में भी ध्यान रखा जाता है कि गर्मी में क्या पाएंगे, सर्दियों में क्या पाएंगे। बवाल बिहारी, तो बोले इसलिए इनका इतना बवाल है, इसलिए इनका नाम हमने बवाल बिहारी रख दिया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ठाकुर जी उसके लिए वैसे रूप में प्रकट हो जाते हैं। धन्ना जाट के लिए सामान्य पत्थर में भी ठाकुर जी आ गए, और पुंडलीक के लिए साक्षात पंडरीनाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं, पर उसके लिए माता पिता ही सर्वोपरि हैं। वो ईंट खिसका देता है, बोले कि मैं माता पिता की सेवा छोड़ के थोड़ी आऊंगा। जिसकी जैसी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। तो अवतार असंख्य हैं ठाकुर जी के, एक नहीं है। और अंतिम प्रश्न किया गया, धर्म कम शरणम गतः। अंतिम प्रश्न है कि भगवान के चले जाने के बाद, लीला पूरी करने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, धर्म हमारी शरण में है, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की रक्षा करने का दायित्व हमारा है। इसका मतलब रक्षा उसकी की जाती है जो शरण में है। तो ठाकुर जी धर्म स्थापित करके गए, हम लोगों को सौंप गए कि भाई अब धर्म का पालन तुम करना। जो लोग कहते हैं कि हम धर्म मार्ग पर क्यों चलें, क्योंकि आपको ठाकुर जी, इसके लिए ही ठाकुर जी आए थे धर्म स्थापित करने, और आपको देके गए कि इसका स्थापन करो, इसकी सुरक्षा करो। अगर धर्म मार्ग से विलग होकर के व्यक्ति चलता, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। हमने धर्म स्थापित किया और ये धर्म से विलग चल रहे हैं।
ये 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से उत्तर भागवत है। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को वंदन करते हैं और वंदन करते हुए कहते हैं, हे साधु जनों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न से कृष्ण लीला प्रकट होगी, कृष्ण कथा प्रकट होगी, इसलिए मैं इन प्रश्नों को प्रणाम करता हूं। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत जी के निर्माण की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत क्यों लिखी गई? प्रश्न हुआ कि वेद व्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथ लिखे थे, तो फिर भागवत लिखने की क्यों इच्छा हुई? तब बताते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों? जब वे इतना कुछ लिख चुके तो फिर भागवत क्यों लिखी? क्योंकि अपनी रचनाओं से संतुष्टि नहीं हो रही थी। संतुष्टि मतलब, बंधुओं देखो, रचनाकार को अपनी रचना के ऊपर पता होता है कि इससे कितना लाभ होने वाला है, कितनी हानि होने वाली है, उसको सब पता होता है। रोटी बनाने वाला, सब्जी बनाने वाली माता जी, उनको पता होता है कि सब्जी कैसी बनी है, लड्डू कैसे बने हैं। अगर श्रेष्ठ नहीं बने होते और कोई जबरदस्ती प्रशंसा करता है तो माता जी कह देती हैं, बोले देखो हमें पता है तुम बोल रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको पता है आज हमने इतने मन से बनाया नहीं है, इतना अच्छा बना नहीं है। रचनाकार को पता होता है कि उसकी रचना कैसी है। वेद व्यास जी महाराज अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यास जी के चित्त में इच्छा है कि मैं जो लिखूं उससे सबका कल्याण होना चाहिए, पुरुषों का, स्त्रियों का, हर जाति, हर वर्ण, हर व्यवस्था वाले का। लेकिन अभी तक जो कुछ भी लिखा है उनसे सर्वांगीण उद्धार नहीं हो रहा था। इसलिए व्यास जी लिखते तो जा रहे हैं, 18 उप पुराण लिख दिए, 17 महापुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, महाभारत लिख दी, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। हर रचना के बाद सोचते हैं कि कुछ अधूरा है, कुछ रह गया है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज आकर के बोले, व्यास जी क्या बात है, इतने असंतुष्ट क्यों हो आप? बोले देखो मैंने कितनी पोथियां लिख दी, पर इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मन संतुष्टि नहीं हो रहा। क्यों? मुझे प्रसंग इतना प्रिय लगता है क्योंकि जब से इस प्रसंग का मैंने अध्ययन किया और कथा में कहना शुरू किया, तब से संतुष्टि हमारे जीवन में भी आई। वास्तव में संतुष्टि का प्रादुर्भाव होता कैसे? ध्यान से सुनो। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी मैं बताऊं आपको संतुष्टि क्यों नहीं है? बोले बताओ। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें घुमा फिरा करके 4 बातों को ही प्रधानता दी है आपने। कौन सी 4 बातें? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने अपने ग्रंथों में यही लिखा है कि धर्म कैसे किया जाए। एक ग्रंथ में एक बात लिखी, दूसरे में दूसरी लिखी, तीसरे में चौथी लिखी, घुमा फिरा करके धर्म की प्रधानता। दूसरा अर्थ की प्रधानता। तीसरा कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, और अंतिम बात मोक्ष कैसे मिले। इन 4 से ऊपर आपने और कुछ भी नहीं लिखा है इतने पन्नों में। व्यास जी कहते हैं तो ये संसार इस 4 के व्यूह में ही तो चल रहा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप अपने आप से पूछिए, सब लोग इधर देखो, विशेष रूप से आगे वाले लोग। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सुबह से हम लोग क्या करते हैं? ये 4 ही काम करते हैं। सुबह उठते ही स्नान करना। स्नान करना क्या है? धर्म है। स्नान करने के बाद में कबर्ड खोल करके कपड़े पहनना, काम। अपनी इच्छा से देखते हैं कौन सा पहनना है। फिर उसके बाद नाश्ता करना, मन वांछित पराठे बनाओ या ये बनाओ, पूड़ी बनाओ, कुछ बनाओ, अपनी इच्छा, कामनाओं की पूर्ति। धर्म पहला, स्नान करना, अपने शरीर को शुद्ध करना, पवित्र करना, माता पिता को प्रणाम करना, जो कुछ भी है वो सब धर्म में आ गया। उसके बाद कपड़े पहनना, भोजन नाश्ता करना, ये आ गया काम, कामनाओं की पूर्ति। उसके बाद क्या करते हैं? गाड़ी में बैठे, बच्चे गए स्कूल, बड़े गए कॉलेज,
और बड़े गए अपने काम पर, ऑफिस। ये क्या है? अर्थ। बच्चे स्कूल क्यों गए हैं? ताकि हम अध्ययन करें, ताकि हम जब बड़े हों तो हम भी अर्थ कमा सकें। यूनिवर्सिटी क्यों गए? ताकि हम भी बड़े हों तो हम भी अर्थ कमा सकें। अर्थ के लिए ही अध्ययन कर रहे हैं, अर्थ। और फिर इन सब कार्यों के बीच में यदा कदा कभी मंदिर जाना, कभी मंगलवार का व्रत करना, कभी कथा सुन लेना, कभी सत्यनारायण की कथा कर लेना, कभी मंदिर में प्रणाम कर लेना, मोक्ष की कामना। इस 4 से अतिरिक्त और कुछ नहीं करते हम। धर्म करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, अर्थ की प्राप्ति करते हैं और मोक्ष के लिए यत्न करते हैं। इन 4 के पीछे ही हम सब भाग रहे हैं। वेदव्यास जी बोले जब सृष्टि ही इस 4 के चक्र में चलती है तो मैं इस 4 से परे बातें क्यों लिखूं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तब नारद जी बोले, एक चीज भूल गए। बोले क्या? पंचम पुरुषार्थ। इन 4 के साथ में एक का होना बहुत जरूरी है, और वो एक क्या है? प्रेम। धर्म में प्रेम हो, अर्थ में प्रेम हो, काम में प्रेम हो और मोक्ष में भी प्रेम हो। प्रेम के बिना ये 4 फीके से लगेंगे। फिर ये 4 तो राक्षस भी कर रहे हैं, ये 4 तो चोरी चकारी करने वाला भी बेचारा अपना कर ही रहा है, वो उसके लिए वही धर्म है। लूट मार करने वाला उसके लिए वही धर्म है, वो भी तो कर रहा है। नारद जी कहते हैं कि आपने 4 के बारे में तो वर्णन किया लेकिन प्रेम को छोड़ दिया, इसलिए आपका चित्त असंतुष्ट है। प्रेम का पुट लगाते ही ये 4 और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे, जैसे धर्म। अब कई लोग धर्म के नाम पर बलि चढ़ाते हैं, क्यों? प्रेम नहीं है चित्त में। प्रेम होता चित्त में तो किसी निर्दोष को क्यों मारेंगे? अब एक बात बोले आपको हम, बलि क्या होती है? सुनो ध्यान से। कई लोग कहते हैं कि वेदों में भी तो लिखा है कि बलि होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कई यज्ञों में भी प्रथा है कि बलि होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, बलि का स्वरूप क्या है? वेदों ने कहा, आचार्यों ने कहा, पूर्वजों ने कहा कि भाई तुम्हारे चित्त में मैं करने वाला एक बकरा बैठा है, वो 24 घंटा मैं करता रहता है। गाड़ी मैंने खरीदी, घर मैंने बनाया, और इंडस्ट्री मेरी है पूरी, बच्चे मेरे हैं महाराज, पड़ोसी के भी बच्चे होते, मैंने पढ़ाया इनको, मैंने ही बताया था उस स्कूल में भेजो। ब्याह किसी का सक्सेसफुल हो गया, मैंने ही तो बताई थी लड़की, ये तो वहां जा रहे थे करने के लिए। हर जगह ये क्रेडिट लेने वाला जो बकरा आपके चित्त में है, विशेष तिथियों में जाइए और जाकर के देवी के सामने उस चित्त के मैं रूपी बकरे की बलि चढ़ाओ, उसको नष्ट करो। मतलब हमारे दोषों को, हमारे चित्त के दोषों को ही जानवर बताया गया, उनकी बलि चढ़ाने की आज्ञा की। लेकिन भले लोग हैं हम, चित्त की बलि तो नहीं चढ़ा करके आए, जानवर को ले गए। लो महाराज, देवी प्रसन्न हो जाएंगी। दुर्गा सप्तशती कहती हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होता है पर मां कुमाता कभी नहीं हो सकती। वो मां को कैसे प्रसन्नता हो सकती है? अब कई मंदिरों में भी ऐसा होता है, कई लोग विरोध करेंगे मेरा इस बात पर, कई जगहों पर तो प्रथा है, पहाड़ी इलाकों में कहते हैं बलि नहीं चढ़ाओ तो देवता भूखलन कर देते हैं, लैंडस्लाइड होने लग जाता है, बाढ़ आ जाती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई देवता किसी जीव की बलि नहीं चाहता। धर्म है पर दया नहीं है उसमें, धर्म है पर प्रेम नहीं है उसमें, इसलिए धर्म के नाम पर हम अधर्म कर देते हैं। कई लोग, अच्छा चलो ये तो बहुत ऊंची बात कर दी मैंने, हमारे लेवल की बात करूं, हम लोग धार्मिक हैं पर हमारा धर्म कैसा है कि दूसरा व्यक्ति जो करता है उसको बिल्कुल ओछा समझ लेते हैं। अगर कोई दूसरा धार्मिक कार्य कर रहा है तो ऐसे थोड़ी होता है, शंकर जी ऐसे थोड़ी खुश होते हैं। कहां का पानी लाओ? नल का पानी लाओ, नल का पानी चढ़ा रहे हो शंकर जी पर, इससे खुश होते हैं। कौन सी मिठाई लाए हो, कैसा तिलक लगा रहे हो, कैसा चंदन लगा रहे हो, कौन सी माला, अरे ये पुष्प तो शंकर जी को प्रिय नहीं।
कई लोग भक्ति में बीच की भुआ बने रहते हैं, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं होता। अरे तरीके बहुत होते हैं समझाने के, उसको करने दो। करने के बाद जब आपके पास बैठे तब उसको किसी कथा के द्वारा, किसी प्रसंग के द्वारा, किसी प्रमाण के द्वारा समझा दो। सुनो ऐसे ऐसे होता है, हमने सुना था उनकी कथा में ऐसा प्रसंग था, वहां कहीं ऐसा वर्णन है। और जब तक आपके पास प्रमाण ना हो बोलिए मत, प्रमाण लेकर के आओ तब उसको समझाओ। धर्म में दया होनी चाहिए, धर्म में प्रेम होना चाहिए, नहीं तो धर्म के नाम पर अधर्म कर देते हैं कई लोग। अर्थ, धन कमाने में भी प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे होता है धन कमाने में? जितनी जरूरत है उससे अधिक, जैसे पता चला कि उससे अधिक आ गया है तो फिर मन में क्या विचार आता है, हमारा काम इतने में चल जाएगा पर इसका क्या करें जो इतना आया है, इससे हम कुछ दान कर दें, पुण्य कर दें, सेवा कर दें, विवाह करा दें, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करवा दें, कहीं कोई व्यवस्था कर दें, आदि आदि आदि। धन में प्रेम आ गया तो दान बन गया। धर्म, अर्थ, काम। अब काम में प्रेम कैसे आता है? कामनाओं की पूर्ति में प्रेम कैसे आता है? कामना है कि आज आलू का पराठा बने, लेकिन हम स्नान करके आए उससे पहले ही माता जी ने पोहा ही बना दिया, तो पोहा बन गया है तो फिर उसमें गुस्सा ना करे या उटपटांग बोले ना, बस जो मिल गया वो उसको पाले प्रेम से, वो कोई बात नहीं, माँ कल पराठे बना देना, थोड़ा अच्छा लगेगा। और बाकी आप जो बनाते हैं सब अच्छा ही है। पत्नी बना दे नमक ज्यादा है तो प्रेम से पाले, कुछ कहे नहीं, ये कामना में प्रेम हो गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष में भी प्रेम। केवल यज्ञ किए जा रहे हैं, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, व्रत किए जा रहे हैं, नियम किए जा रहे हैं, प्रेम का बिल्कुल ध्यान नहीं धर रहे हैं। ठाकुर जी के सामने दिया जलना चाहिए, अगरबत्ती जलनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। ठाकुर जी को प्रेम कैसे प्रस्तुत हो इसका कोई विचार नहीं है। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति से भी मोक्ष तो मिल जाता है, पर ठाकुर जी भी फिर बहुत बड़ा वैकुंठ है, उसमें कोई कोना दे देते हैं, बैठे रहो भाई, वैकुंठ चाहिए था, मिल गया तुमको। 5 प्रकार की मुक्ति होती है ना, उन मुक्ति में जो केवल यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान का, नियम का ध्यान रखते हैं, उसमें प्रेम का ध्यान नहीं रखते, ठाकुर जी के प्रति भावना नहीं रखते, केवल नियम से सब कुछ करते रहते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। पर कैसी मुक्ति मिलती है? वैकुंठ में एक कक्ष प्राप्त हो जाएगा, एक स्थान प्राप्त हो जाएगा, बैठे रहो वहीं पर, बैठ करके चिंतन करते रहो, हफ्ता में कभी एक बार ठाकुर जी दिख जाएंगे। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाली, जैसे मीराबाई, जैसे सूरदास, जैसे कुम्मन दास, जैसे रहदास, ऐसे प्रेम से ठाकुर जी को पुकारने वालों को वैकुंठ मिलता है, पर ठाकुर जी इनको निज परिकर बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। आप हमारे पास रहो। एक कवि हुए, वो गाते हैं, गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। रैदास तारो तेने चामड़ा मधावने को। सबके लिए एक वाक्य कहा गया। बोले तुमने गज को क्यों तारा? बोले तुमको उस पर बैठ के सवारी करनी है, चलो वैकुंठ में चलो, वहीं पे तुम पे बैठा करेंगे। गजेंद्र को तार दिया। खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मीराबाई क्यों तार दी? बोले राजस्थान की हो, बढ़िया बढ़िया खाती बनाती पकाती हो, चलो वैकुंठ में हमारी सेवा करो। निश्चित है कि वैकुंठ में ठाकुर जी की रसोई बाईसा ही बनाती होंगी, मीराबाई ही बनाती होंगी। क्यों? वो निज परिकर में आ गई हैं, क्योंकि प्रेम से ठाकुर जी को प्राप्त कर रही हैं, नियम से नहीं, अनुष्ठान से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनुष्ठान आदि का, मैं खुद अनुष्ठान करता हूं, पर अनुष्ठान में प्रीति होनी चाहिए। संकल्प जब लेते हैं ना, ब्राह्मण देवता जब संकल्प बुलवाते हैं, उसमें पूछते हैं कि आपकी जो भी इच्छा हो उसको धारण कर लीजिए। उसमें यही इच्छा धारण करना कि हे श्याम सुंदर, आपके चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, प्रेम बढ़े, आपसे जैसी प्रीति मेरी संसार में है, धन में है, व्यापार में है, अपनों में है,
वैसी प्रीति आप में हो जाए। इस प्रीति के लिए मैं आपका भजन कर रहा हूं, ये अनुष्ठान करा रहा हूं। प्रेम, प्रेम, आपने प्रेम को छोड़ दिया व्यास जी, इसलिए आपके चित्त में संतुष्टि नहीं है। और एक बात कह दूं बंधुओं, धर्म का नाम धर्म रहता है, अर्थ का नाम अर्थ रहता है, काम का नाम काम रहता है, मोक्ष का नाम मोक्ष रहता है, यदि वो प्रेम के बिना होते हैं। लेकिन प्रेम का नाम, प्रेम जब आ जाता है, धर्म का नाम भी प्रेम हो जाता है, अर्थ का नाम भी प्रेम हो जाता है, काम का नाम भी प्रेम और मोक्ष का नाम भी प्रेम। फिर वहां पे इन चारों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वहां प्रेम ही रहता है। हमारे वृंदावन में, हमारा वृंदावन प्रेम प्रधान है। अभी तो हम वृंदावन की ज्यादा अंतरंग चर्चा कर नहीं रहे यहां पर, थोड़ा हम भी समझ रहे हैं आप लोगों को कि उस भाव की आप लोग आस्वादन कर पाओ, तो फिर वृंदावन का रस सुनाएंगे। हमारे वृंदावन में धर्म नहीं है। पूरी दुनिया में ठाकुर जी उठ जाते हैं सुबह 4 बजे, बिहारी जी 8 बजे उठते हैं। कितने बजे उठते हैं? क्यों? लाला है छोटो, देर ते सोयो रात में, सुबह देर ते उठेगो। अब यहां धर्म नहीं है। हमारे ब्रज में ठाकुर जी को मंगल कराने के लिए नहीं उठाते, उठा करके कहें लाला राजी रे, लाला प्रसन्न रे, अरे उठ गो नेक्सो सो लाला उठ गो, जय हो लाला की आशीष देते हैं उल्टे ठाकुर जी को। क्यों? धर्म नहीं है, प्रेम है। बिहारी जी में आरती होती है, घंटी नहीं बजती। एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जहां घंटी नहीं बजती आरती में। क्यों? लाला है, डर जाएगो, जोरते घंटी बज गई तो लाला घबरा जाएगो, इसलिए घंटी नहीं बजाते। धर्म नहीं है, प्रेम। अच्छा, एक और बात, संध्या में उत्थापन के दर्शन होते हैं। हमारे वृंदावन में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12:30 बजे तक, दोपहर में सारे मंदिर बंद। क्यों? दोपहर में सो रहे हैं ठाकुर जी हमारी आपकी तरह भोजन करके? नहीं, गैया चरावे गए हैं ठाकुर जी, गैया चरावे गए, गौचारण करने के लिए गए। अब कब खुलेंगे मंदिर? हर मंदिर को नंदालय माना जाता है। क्या माना जाता है? नंदालय, मतलब नंद भवन। और 12:30 के बाद दर्शन इसलिए नहीं होंगे, लाला गयो, गैया चरावे गयो है। अब कब खुलेंगे दर्शन? 4:30-5 बजे होंगे, जब लाला लौट के आ जाएगा। और जैसे ही ठाकुर जी लौट करके आते हैं तो सबसे पहले श्री राधा रमण जी में उत्थापन के बाद में औलाई आरती होती है। औलाई आरती में क्या करते हैं? ठाकुर जी के गाल पे इत्र लगाएंगे, हाथों पे इत्र लगाएंगे। क्यों? बोले मैया अपने पल्लू ते लाला के मुंह को पहुंच रही है। क्यों? मट्टी लगा के आए गए, गैया चरा के आए हो। धर्म नहीं, प्रेम। हमारे वृंदावन में धर्म नहीं है। और वृंदावन की बात सुनो, कैसा वृंदावन। कहते हैं वृंदावन में भ्रमण करते करते जब आप सघन वन को देखते हैं, कुंज निकुंजों को देखते हैं, तो जितनी कुंज निकुंज देखते हो उतनी बार काशी जाने का फल मिलता है। केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं, और एक बार नहीं, करोड़ काशी का फल मिलता है एक बार देखने से। बुद्धि चकरा जाएगी। पढ़े लिखे साइंस के स्टूडेंट्स बोलेंगे कुछ भी बोल रहे हैं व्यासपीठ पे बैठ के, पर यही तो बात है कि हमारा वृंदावन पढ़े लिखे वाले इनको समझ में ना आवे। ठाकुर जी से कह के गए, आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी बोले, ब्रजवासियों की याद आ रही है उद्धव, मथुरा जब से आया हूं मैं। परमात्मा हैं आप भगवान हैं, आपका रोना शोभा देता है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे, पर ब्रजवासियों ने मुझे अपने प्रेम पाश में बांध लिया उद्धव, मुझे उनकी याद आ रही है। अरे ऐसी बातें मत करिए, वेद हंसेंगे आपके ऊपर। जिन वेदों ने नेति नेति कह करके आपको परमात्मा रूप बना करके प्रकट कराया, उन वेदों को क्या लगेगा जब आप कहेंगे कि आप ब्रजवासियों के लिए रो रहे हैं। ये मोह ममत्व आसक्ति आपके चित्त में, आप तो भगवान हो। उद्धव मुझे नहीं समझ में आ रही तुम्हारी बात, तुम एक काम करो। बोले क्या? ब्रजवासियों को समझाया हो जो तुम मुझे बता रहे हो कि मैं वेदों से प्रकट होता हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कह रहे हैं ये बात तुम ब्रजवासियों को बताया हो। उद्धव बोले ऐसा बता करके आऊंगा, ऐसा बता करके आऊंगा, जीवन में कभी आपको याद नहीं करेंगे। माया और परमात्मा का रूप क्या होता है प्रकट कर दूंगा ब्रजवासियों के सामने अपनी लच्छेदार वाणी में। अरे मैं बृहस्पति का शिष्य हूं,
भगवान बोले जाओ, सुनो, ज्यादा संस्कृत मत बोलना, ब्रजवासी सीधे हैं। मुझे मत समझाओ ठाकुर जी, आप मुझे बोलने में बहुत संकोच होता है, पर आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मुझे जाने तो दीजिए। अच्छा कब आओगे तुम? शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है, सुनो इधर आओ। ठाकुर जी ने अपना पटका उतार करके गले में पहनाया, मुकुट में से मोर पुच्छ निकाल करके पहनाया। उद्धव बोले ये क्यों कर रहे हैं आप? इसके बिना जाओगे तो ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि मैंने तुमको भेजा है। अच्छा जाता हूं। 6 महीना बाद लौट करके आए उद्धव जी। कितने महीना बाद? 6 महीना बाद। और 6 महीना पहले जिस उद्धव की वाणी थी, उन उद्धव जी की 6 महीने बाद की वाणी क्या है? अपनी झोली फैलाते हैं, हे विधाता, हे परमात्मा, हे ब्रह्मा, यदि मैंने कोई अच्छे कर्म किए हों और उन अच्छे कर्मों के फल के स्वरूप अगला जन्म मेरा अगर धरती पर होना हो, कृपा करके वृंदावन में दे देना और मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मुझे मानव बना करके मत भेजना। तो क्या बने? आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीणाम। छोटा सा पौधा बना करके भेजना, बड़ा पेड़ भी नहीं, ऐसी पौधे की जाति में भेजना जो बड़े होते ही नहीं है, छोटे ही रहते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्या मांग रहे हो उद्धव? छोटा पौधा क्यों? बोले ताकि जब जब हवा चले इन ब्रजवासियों की चरण रज मुझ पर सनाती रहे, सिर से लेके नीचे तक मैं इसी ब्रजरज में सना रहूं, ऐसी कृपा कर। 6 महीना बाद उद्धव जी लौट करके आए। ये लंबी दाढ़ी हो गई, बड़ी केश जटा बन गए थे उनके। जैसे ही मथुरा पहुंचे, भगवान के सामने आ, भगवान बोले कौन हो भैया, कहां से आए हो? मैं हूं उद्धव। उद्धव तू तो शाम को आ रहा था, 6 महीना निकल गए। नेत्र सजल हो गए उद्धव के, चरणों में गिर गया। बोले नाथ मैं एक प्रार्थना करूं आपसे। बोले क्या? शंकर जी को बुला लीजिए, ब्रह्मा जी को बुला लीजिए और कह दीजिए सृष्टि वो संभाल लेंगे, आप तो वृंदावन चलो, आप तो ब्रजवासियों के बीच में रहो, किशोरी जी के पास रहो। इस सृष्टि का भार शंकर जी को, ब्रह्मा जी को दे दीजिए, क्योंकि आपके उपयुक्त स्थान वैकुंठ नहीं है, आपके उपयुक्त स्थान गोलोक नहीं है, आपके लिए उपयुक्त स्थान तो श्रीधाम वृंदावन है, वहीं चलो। उन गोपियों के बीच में रहेंगे ठाकुर जी, गोपियों के घर की बासी दही पाएंगे, आधी रोटी पाकर के चोरी कर करके रहेंगे। इन गोपियों के स्नेह प्रेम के आगे मेरा ज्ञान फीका पड़ गया नाथ। किशोरी जी की चरण रज में रहेंगे, यशोदा मैया की चरण सन्निधि में रहेंगे। चलो मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। हाथ पकड़ करके ले जाने लगा ठाकुर जी को वृंदावन उद्धव। हमारे ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई ब्रजवासियों के प्रेम के आगे। एक पंक्ति मुझे मिल जाए, मैं उद्धव गोपी संवाद बहुत ज्यादा कहता नहीं हूं कथा में, क्योंकि भाव स्थिति इतनी आगे चली जाती है कि फिर मैं ही नहीं निकल पाता उससे। पर एक दो पंक्ति सुनाता हूं, एक सुंदर भाव की। मिल जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जब उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, नंद बाबा से मिले, सोने के रथ में बैठ करके गए थे उद्धव जी। ये बात मैं प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? हमारे वृंदावन में धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं है, केवल एक है, क्या? प्रेम। और नारद जी महाराज व्यास जी को यही समझा रहे हैं कि प्रेम का पुट आपने नहीं लगाया इसलिए असंतुष्ट हो। तो जब उद्धव जी महाराज